दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह भयावह घटना मुझे हमारे गांव के बुजुर्ग चंदूलाल जी ने सुनाई थी, जो वर्षों पहले कोलकाता में नौकरी करते थे। यह उस जमाने की बात है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। एक बार कुछ अंग्रेज शिकारी एक घने जंगल में शिकार के लिए आए। जंगल के बाहर एक सरकारी डाक बंगला था, लेकिन वहां पहले से ही एक ऊंचा अंग्रेज अफसर ठहरा था। मजबूरन उन शिकारियों को जंगल के बीचों बीच स्थित एक जर्जर सुनसान डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस बंगले की देखभाल एक बूढ़ा सेवक करता था, जो अपनी पत्नी और 15 साल की बेटी के साथ वहीं रहता था। वो बेहद ईमानदार और मेहनती था, पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब शिकारी शिकार से लौटे तो शराब पीने बैठे। शराब ने उनके भीतर छुपे राक्षस को जगा दिया। नशे में धुत होकर उन्होंने पहले उस बूढ़े सेवक को गोली से उड़ा दिया, फिर उसकी पत्नी और बेटी को खौफनाक हैवानियत का शिकार बना डाला। अंत में उन दोनों को भी बेरहमी से गोली मार दी और तीनों की लाशें बंगले के पीछे जमीन में दफना दी। कुछ दिनों बाद वहां एक नया सेवक कैलाश नियुक्त किया गया। किसी को पता भी न चला कि पिछला सेवक और उसका परिवार कहां गायब हो गया। एक रात कैलाश की नींद अचानक टूटी। उसे लगा कोई दरवाजे के बाहर रो रहा है। वह चिराग और लाठी लेकर निकला और पूछा, कौन है, इतनी रात गए? बाहर उसने एक किशोरी को देखा जो फटी फटी आंखों से रो रही थी। वो डरते डरते उसके पास गया, उसे अंदर बुलाया और पानी दिया। जब उसने पूछा कि वह कौन है, तो किशोरी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मैं इसी बंगले के पुराने सेवक की बेटी हूं, जिनका कत्ल कर दिया गया। उसके शब्दों ने कैलाश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जब उसने पूछा, अगर तुम मरी हो तो यहां कैसे? तभी वह लड़की अचानक हवा में गायब हो गई और फिर वह दीवार पर उल्टा चलती दिखी। कैलाश की रूह तक कांप गई, लेकिन लड़की ने धीरे से कहा, काका मत डरिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस रात उसने कैलाश को वह जगह दिखाई जहां उसके माता पिता और उसका शव दफन था। कैलाश ने अस्थियां निकाली और अंतिम संस्कार कर दिया, पर लड़की के कहने पर उसकी अस्थियों को नहीं जलाया, क्योंकि वह कहती थी, अगर मुझे मोक्ष मिल गया तो मैं अपने हथियारों से बदला कैसे लूंगी। समय बीता। कोई सेवक अब उस बंगले में टिकता नहीं, क्योंकि कैलाश उसे यह भयानक कहानी सुना देता या वह भूतनी स्वयं प्रकट होकर उसे भगा देती। लेकिन अंग्रेज शिकारी आते रहे और वापस कभी नहीं लौटे। भूतनी अब एक खूबसूरत युवती के रूप में दिखाई देती, किसी शिकारी को अपने रूप में फांसती और फिर रात के सन्नाटे में विकराल रूप में उसका खून पी जाती। उसका बदला एक एक कर पूरा हो रहा था, लेकिन अभी कुछ बचे थे। फिर एक दिन वह युवती जंगल में दो और आत्माओं से मिली, एक आदिवासी युवक और उसकी पत्नी, जो अंग्रेजों के ही शिकार हुए थे। तीनों की एक योजना बनी। वह खूबसूरत युवती अब शहर की ओर निकली, अपने हथियारों की तलाश में। जल्द ही उन्हें पहचान लिया। एक दिन एक शिकारी को अपने रूप जाल में फंसाकर उसने उससे कहा, शिकार पर चलेंगे? अगला दिन तय हुआ। उसने अपने साथ एक और सहेली को भी लाने की बात कही, जो असल में वह दूसरी आत्मा थी। अगली सुबह शिकारी अपने दोस्तों के साथ जंगल आया। भूतनी ने आदिवासी भूत की मदद से एक आलीशान मड़ई खड़ी कर दी। जंगल के बीचों बीच एक राजमहल सी मड़ई। रात होते ही सबका खात्मा शुरू हुआ। उन खूबसूरत दिखने वाली भूतनियों ने एक झटके में डरावना रूप धारण किया। लाल आंखें, लटकती जीभ, बर्फ से सफेद चेहरे और हाथों में नुकीले नाखून। आदिवासी भूत ने एक शिकारी को पकड़कर दो टुकड़े कर दिए। एक भूतनी ने दूसरे की आंखें निकालकर खा ली। तीसरे की छाती चीर दी गई। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह जब अंग्रेज अफसर वहां पहुंचे तो उन्हें जो लाशें मिली वे नरक के दृश्य से कम नहीं थी। किसी ने इंसानी शरीर को ऐसे फाड़ा हो मानो वो कोई खिलौना हो। कैलाश चुप रहा। कुछ दिन बाद उसने चुपचाप उस युवती की अस्थियां भी जला दी और एक पूजा करवाई। उस दिन के बाद वह आत्मा कभी नहीं दिखी। यह कहानी कल्पना पर आधारित है, लेकिन यह उन दरिंदों के लिए चेतावनी है जो अपने रसूख और ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं।
समय सबका हिसाब करता है।